मेरा नाम डॉक्टर अमोल सालवी है। मैं लोकमान्य हॉस्पिटल में एज ए हेड फिजियोथेरेपिस्ट कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है, उसके कारण क्या होते हैं और उसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। फ्रोजन शोल्डर जो बेसिकली होता है उसमें अपने मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उसे एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहा जाता है, उसमें पेन होता है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो पहला कारण, कॉजेस में भी दो पार्ट होते हैं, एक शोल्डर रिलेटेड होता है, दूसरा होता है नॉन शोल्डर रिलेटेड। शोल्डर रिलेटेड में जो होता है, फर्स्ट उसमें आता है कि ट्रॉमा जो होता है, जहाँ अगर आप कहीं गिर गए उसके वजह से भी आपको मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, इंजुरी की वजह से उससे भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। दूसरा जो कारण है वो टेंडोनाइटिस है। टेंडोनाइटिस में बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है, जैसे मसल्स होते हैं, सुप्रास्पिनाटस टेंडोनाइटिस हो सकता है, बाइसेप टेंडोनाइटिस हो सकता है। जैसे आजकल बहुत लोग जिम करते हैं, उसके वजह से वो पेन हो सकता है, उसके बाद जो स्टिफनेस बढ़ सकती है, उसका भी एक कारण है। दूसरा जो है ओवर यूज इंजुरीज होती है, जैसे ओवर यूज बार बार जो एक मूवमेंट रेपिटेटिवली की जाती है, उसके वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। और एक जो कारण है रोटेटर कफ इंजुरी, उसके कारण भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। जो नॉन शोल्डर रिलेटेड चीजें हैं जिससे फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, उसमें सबसे पहला आता है डायबिटीज, दूसरा आता है थायराइड, जिसमें हार्मोन्स की वजह से अपनी कैप्सूल की थिकनेस होती है, उसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। और एक जो कारण है जिससे फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, जैसे मानो आपके हाथ में इंजुरी हो जाए और उसकी वजह से आपका हाथ स्लिंग में हो बहुत ही, उसके वजह से शोल्डर की मूवमेंट ना होने से उससे भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो फ्रोजन शोल्डर के तीन स्टेजेस होते हैं। तीन स्टेजेस में होता है कि फर्स्ट स्टेज कही जाती है फ्रीजिंग, सेकेंड स्टेज कही जाती है फ्रोजन, थर्ड स्टेज कही जाती है थॉइंग। तो फर्स्ट स्टेज में बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में होता है पेन। पेशेंट जब भी आता है वो कंप्लेन करता है कि मुझे रात में बहुत कंधे में दर्द है या मुझे सोने में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है। तो इसके ये फर्स्ट स्टेज के कुछ प्रॉब्लम्स है जो पेशेंट लेके आता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जिसे फ्रोजन कहा जाता है। सेकेंड स्टेज में स्टिफनेस बढ़ जाती है, स्टिफनेस की वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसमें पेन होता है पर थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू फर्स्ट स्टेज। थर्ड स्टेज जो होती है वो थॉइंग स्टेज होती है, उसमें रिकवरी अपने आप होने लगती है। तो इसका ड्यूरेशन होता है, फर्स्ट स्टेज का ड्यूरेशन होता है साधारणतः 3 महीने, 1 महीने से 3 महीने तक होता है। सेकेंड स्टेज जो होती है नॉर्मली 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स होती है, और थर्ड स्टेज जो होती है नॉर्मली 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स होती है। जो 12 टू 18 मंथ्स होता है थॉइंग पीरियड, वो रिकवरी पीरियड होता है, जहाँ पे फ्रोजन शोल्डर के बाद अपने आप अपनी बॉडी खुद को ठीक करने लगती है ग्रेजुअली। तो फर्स्ट स्टेज में हम ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है शोल्डर में, उसके वजह से कैप्सूल का फाइब्रोसिस होता है, उसकी वजह से पेन चालू हो जाता है। तो नॉर्मली फर्स्ट स्टेज में बहुत सारी दिक्कतें आती है। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मेरा दर्द जा नहीं रहा, मैं फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, उसमें कुछ गलतियां होती है। तो इसमें जो होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स है वो फिजियोथेरेपी करते हैं, एग्रेसिव एक्सरसाइजेस करते हैं, वो हालांकि बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि एक विशेष साइकिल उससे क्रिएट होती है जिसमें पेन इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और वो पेन इन्फ्लेमेशन साइकिल वो चालू रहते हैं ड्यू टू एग्रेसिव एक्सरसाइजेस। तो इसमें फर्स्ट स्टेज में एक्चुअली फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसमें आते हैं आजकल बहुत सारी तकनीकी इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज होती है, जिसमें ट्रीटमेंट से आपको पेन रिलीफ हो सकता है। उसमें ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट स्टेज में मूवमेंट्स अवॉइड करनी चाहिए, जिससे अपना इन्फ्लेमेशन बढ़े ना, उससे और ज्यादा पेन बढ़े ना। तो सेकंड स्टेज में होता है जहाँ पे आपकी बहुत सारी स्टिफनेस होती है। बहुत सारी स्टिफनेस में आपको कुछ टेक्निक्स होते हैं फिजियोथेरेपी, जैसे मोबिलाइजेशन होते हैं, उसके भी ग्रेड्स होते हैं। तो लो ग्रेड टू हाई ग्रेड हम मोबिलाइजेशन दे सकते हैं, उसमें स्ट्रेचेस दे सकते हैं, उसमें एक्सरसाइज दे सकते हैं। और थर्ड स्टेज जो होती है थॉइंग, उसमें नॉर्मली हम एक्टिव एक्सरसाइजेस ज्यादा करके देते हैं। तो जैसे फर्स्ट स्टेज में हम बोल रहे हैं, फर्स्ट स्टेज में बहुत सारी चीजें होती है ट्रीटमेंट में, जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको मेडिसिन देंगे, एंसर्स देंगे, जिसे कहा जाता है कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जो जिससे क्या होता है कि आपका पेन थोड़ा कम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। अभी फिजियोथेरेपी में फ्रोजन शोल्डर के लिए कुछ नए तकनीक आ गए हैं,
जिससे पहले होता था कि फ्रोजन शोल्डर में बस एक्सरसाइज दी जाती थी, कोल्ड या हॉट कंप्रेशन दिया जाता था जिससे पेन रिलीफ हो जाए। तो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जैसे हमारे लोकमान्य हॉस्पिटल में टेकार थेरेपी है, मैट्रिक्स थेरेपी है, शॉकवेव थेरेपी है, जिससे आप जल्दी से जल्दी फ्रोजन शोल्डर से छुटकारा पा सकते हैं। मैट्रिक्स थेरेपी जो है वो सेलुलर लेवल पे, मतलब अपने पेशी पे काम करके अपने जो हीलिंग प्रोसेस है वो जल्दी बढ़ा के आपको फ्रोजन शोल्डर से आराम दे सकता है। जैसे शॉकवेव थेरेपी है जो हमारे पास मौजूद है, हमने बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर किया है, हमारे पास सक्सेसफुल रिजल्ट्स है उसके ऊपर। तो उसके उस पर जो हमारा कैप्सूल टाइट हो जाता है उसको रिलीज करने के लिए, एडिशंस ब्रेक करने के लिए शॉकवेव थेरेपी यूज होता है। तो जरूर हमारे लोकमान्य हॉस्पिटल में आइए और यहाँ पे हमसे ट्रीटमेंट लीजिए और अपने दर्द से छुटकारा पाइए। और इस वीडियो के अंत में कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए होगी या ये समझने में कोई दिक्कत हुई होगी तो प्लीज कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमारी टीम आपके पास पहुंच जाएगी और उसके आंसर्स देगी।